हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? र्यूमर मिल के एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़े दिनों से कोई गुफ्तगू हमने नहीं लगाई थी, तो आज लगा लेते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ 10 चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, और बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा था, तो ये ज़्यादा चेंजेस वेंजेस करना, पॉपअप वगैरह लगाना है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहली चीज़ तो हमने ये जो नोटिस करी मैंने, द बंगाल फाइल्स, जो कि टॉपिक शायद इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इसका जो मीडियम रखा गया है कि इसको फिल्म के द्वारा हम ये बात समझाएंगे, इससे मेरा डिस्कनेक्ट ऑब्वियसली था। दूसरा डिस्कनेक्ट विवेक अग्निहोत्री से था कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो इंडिया के लिए, अगर ये इंडिया के लिए है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर वो इंडियंस के लिए ही होना चाहिए। आप बाहर जाके जो कुछ भी गलत सही हमारे देश के अंदर हुआ, बाहर जाके छाती क्यों पीटनी है? ठीक है, तो जो इसके प्रीमियर हुए, जो फेस्टिवल्स में कुछ पार्ट लिया गया, ये फिल्म चली गई बाहर देश से और वहाँ से लोगों से बुलवाया गया, क्या था, बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनी। पिक्चर जैसी भी बनी, हम उसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपने किस नज़रिए से आगे प्रेजेंट किया गया है। तो अब जो फिरंगी होंगे वो तो ये सोचेंगे कि इस देश के अंदर सिर्फ शायद बुरी चीज़ें होती हैं, अच्छी नहीं होती। तो इंडिया के अंदर तो हमें पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मेरे ख्याल से तो जब आप इंडिया में लोगों को दिखाएं तब तो कुछ भी दिखा सकते हैं, चलो ठीक है दिखाओ आप। लेकिन जब बाहर जाएं तो भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, मेरा मानना है। अब इनका एक पोस्टर आया है कल, और वो पोस्टर का जो क्लेवरनेस है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कभी भी आप बात करते हो कि मैंने इतने करोड़ का बिजनेस किया, तो टेक्निकली स्पीकिंग 100 करोड़, लेट्स से, एंड स्पेस CR लिखा हुआ था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। इन महानुभाव ने क्या किया है कि 20 और CR को इकट्ठे लिख दिया, और ऐसा फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया गया है जो आप देख भी रहे हैं कि 20 जो है, सी को अगर हल्का सा आप इग्नोर करो तो 200 लगता है। और ये बहुत क्लेवरली किया गया है। तो ये थोड़े से मुझे ऐसा लगता है विवेक अग्निहोत्री अपने जो ये जो ऑफलाइन ये चीज़ें करते रहते हैं, या फिर जिस तरीके से लोगों को डीमीन करते रहते हैं, हमेशा ही कलपते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका है कि उनको सिर्फ मार्केटिंग समझ में आती है, अच्छा बिहेवियर समझ में नहीं आता। तो ये बुरा बिहेवियर है कि आप लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हो यहाँ पर। वहाँ पर 20 नहीं है, बड़ा क्लियरली अगर आप जल्दी स्क्रॉल कर रहे हो, और ये यूजली चीज़ें इंस्टाग्राम की फीड्स वगैरह पे आती हैं, तो आपको ये 200 लगेगा, विच इज़ आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हेन योर इंटेंशन सो टू से इज नोबल। ठीक है, सेकंड नंबर पे चलते हैं। जॉली LLB 3, जिसका रन टाइम भी आउट हो गया है कुछ कट्स के साथ, जिसके अंदर कुछ छोटा मोटा गाली गलौज हल्की फुल्की थी, क्योंकि यहाँ पर भी वो मिश्रा त्यागी वाली कहानी होने वाली है, तो उस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि वो लोकल फ्लेवर डालने के लिए शायद करा होगा। तो ये जो है, ये करीबन 2.2 घंटा 37 मिनट्स की के आसपास की मूवी है। इसका एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गया, और इसका एडवांस बुकिंग लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए जस्ट टपा है, और 35,000 टिकट्स बिकी हैं फॉर एन अक्षय कुमार मूवी। एंड ही इज़ बिन डूइंग प्रीटी गुड दिस दिस ईयर। तो ठीक ठाक उनकी मूवीज़ चल रही हैं। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हो रही है, लेकिन फ्लॉप्स भी नहीं हो रही है, तो होपफुली ये भी उनका चीज़ कंटिन्यू रखेगा, बल्कि ये हिट सुपर हिट पैसे कमाने वाली पिक्चर बने, हम तो यही चाहेंगे। हालांकि इसकी एक्साइटमेंट जो ट्रेलर आने के बाद थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, क्योंकि लोग ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे थे। 2.5 करोड़ रुपए का ब्लॉक टिकट्स है, और ये ब्लॉक टिकट्स जो होते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग वाली नहीं होती। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, वो एक अलग वीडियो में अलग कवर करेंगे, थोड़ा लार्जर टॉपिक है कि कॉर्पोरेट क्या होता है, तो ये ब्लॉक टिकट्स क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, जो मेरे ख्याल से नॉट सो ग्रेट थिंग है, क्योंकि दृश्यम जो मूवी बन रही है वो दोनों बन रही है, हिंदी में भी, मलयालम के अंदर भी, और मलयालम वाली हिंदी के अंदर भी आ रही है। तो हम जो दृश्यम 3 है वो तो 19 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। और मोहनलाल एक साल में 30 25 पिक्चरें कर देते हैं अक्षय कुमार की तरह, उनको कोई कुछ नहीं बोलता कि भाई आपने क्यों इतनी सारी पिक्चरें कर दी, क्योंकि एक टाइम था जब अक्षय कुमार को भी कोई कुछ नहीं बोलता था, पिक्चरें हिट हो रही थी, ये सब चीज़ें थी। फिर वो मैंगो जैसी उन्होंने डिस्क्राइब करा मोदी साहब के साथ, वहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, और एग्जैक्टली वही जंक्शन था जब से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। अदरवाइज रक्षाबंधन जैसी पिक्चर अगर पिट जाना, तो मैं तो बोलूँगा कि फिर ऑडियंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जब हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क होता ही है, कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स पे होता है, मेकर्स पे होता है। ऑडियंस की सिलेक्शन अगर रक्षाबंधन नहीं चलेगी, लेकिन पुष्पा 2 इतनी बड़ी चल जाएगी, तो फिर थोड़ी सी तो आप हल्का फुल्का तो क्वेश्चन करोगे, और मेकर्स पे ज़्यादा करोगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू मार्केट द मूवी इन अ सर्टेन मैनर सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। क्योंकि जो लास्ट सीन दिया था अक्षय कुमार ने, बहुत शानदार था। अब ये जो मूवी है हिंदी वाली, जिसमें अजय देवगन होंगे, वो 2 अक्टूबर को आएगी। तो अगर इसकी स्टोरी लगभग लगभग सेम है, तो काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा मार्च के अंदर ही। और ये अक्षय कुमार के साथ, सॉरी, अजय देवगन के साथ दूसरी बार हो रहा है।
पहले भोला के टाइम पे जब राइट्स खरीद लेते तो ऐसा था कि शायद हिंदी नहीं रिलीज़ होगा, हिंदी मिल गया और फिर उनको अपनी पिक्चर को ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है तो 100 करोड़ फिर के पास फिर भी पहुंच गया वो, लेकिन और ज़्यादा कर सकता था कि अगर ये हिंदी वर्जन ना आता तो। अब इसके अंदर भी अगर स्टोरी लगभग लगभग सेम हुई तो फिर फाइट होगी। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे तेजा सजा को अचानक से एक स्टार मटेरियल बोल दिया गया। हालांकि मेरी नज़र के अंदर उस भाई को थोड़ी आधी पौनी ही एक्टिंग आती है, फ्लैट चेहरा के साथ वो चल रहा है स्लो मोशन के साथ, स्क्रिप्ट चॉइसेस अच्छी हैं अगर वो खुद ले रहा है तो। हनुमानगढ़ी, हनुमान के अंदर फ्लॉज थे फॉर श्योर, लेकिन क्योंकि वो भगवान वाली पिक्चर थी तो चल गई, मेरा ही भगवान वाली पिक्चर चल गई। जॉम्बी रेडी जिसके अंदर फिर कुछ कलाकारी थी वो चल गई। तो इनकी जो चॉइसेस जो रही हैं वो अच्छी हैं, वो गुड के जोन के अंदर चले जाते हैं, जो पब्लिक को मतलब नॉर्मल पिक्चर नहीं है ये कि मतलब हीरो हीरोइन या फिर गुंडा भी दिखाना है तो फिर उसके अंदर भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा, जितने मर्जी मार सकते हो। तो अब ये जॉम्बी रेडी 2 भी करने वाले हैं, ठीक है, तो इनकी जो दुकान है वो चलती रहेगी, सीक्वल्स भी बहुत सारे आएंगे, हनुमान 2 आनी है, मिराई 2 आनी है, तो इनकी दुकान तो मेरे ख्याल से चलती रहेगी। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम अ चॉइसेस पर्सपेक्टिव कई बार लोगों की डेस्टिनी होती है कि वो सही चीज़ें उनके पास लैंड करती हैं और वो काफ़ी बड़े स्टार्स बन जाते हैं। बट इनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अगर गॉड हैज़ गिवन यू अपॉर्चुनिटी देन इम्प्रूव योर एक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज एक्टिंग तो नहीं है भाई, वो आधी पौनी है जैसे मैंने आपको बोला। अब इसके ऊपर आपके विचार अलग हो सकते हैं, वो वी कैन अग्री टू डिसएग्री, बट पोलाइटली सो, बिकॉज इफ देर इज़ नो पोलाइटनेस देर इज़ नो कॉमेंट ऑन मूवी शूवी चैनल, वो मैं डिलीट ही कर देता हूँ फिर, तो बाकी लोग भी फिर कान मच जाता है। मूवी शूवियंस तो समझते हैं कि जो भी बोला गया है वो एक पॉजिटिव स्पिरिट से बोला गया है कि अगर आपको मौके मिल रहे हैं, इतने सारे लोगों को नहीं मिलते हैं मौके, तो आप जाइए, आप और अच्छा परफॉर्म करिए। सेम गोज़ फॉर कार्तिक आर्यन ऑल्सो, मौके हैं और इम्प्रूव करो एक्टिंग, अक्षय कुमार को कॉपी मत करो। ओ रोमियो जिसके अंदर जेनुइनली काफ़ी बड़ा टैलेंट हाउस है और लोगों का क्वेश्चन यही है यार तुम टैलेंटेड तो हो, तुम चलते क्यों नहीं हो यार, तुम कब बनोगे वो ब्लॉकबस्टर स्टार। अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर कभी किसी के पास नहीं होता। जैसे मैंने बोला डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें भी करी हैं, कुछ बीच में ऑफ ट्रैक भी हुए, इनको नहीं पता था कि क्या हुआ था जब इनकी लास्ट मूवी आई है, इन्होंने बोला कि इनकी रीमेक नहीं है और वो लास्ट के सीन्स को छोड़ के काफ़ी रीमेक निकली और उसको सेकेंड पार्ट की तरफ भी डायरेक्शन देने की कोशिश करेगी, वो कभी होगी नहीं देवा, ठीक है। बट ओ रोमियो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जो प्रेजेंटर है वो लार्ज स्केल पे करता है, नाडिया वाला, एंड विशाल शेखर और इनकी कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा रहता है। तो वैलेंटाइंस डे पे आएगी 2026 के अंदर, एंजॉय करेंगे और आई एम श्योर ही विल सरप्राइज बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स विद विशाल भारद्वाज, अदरवाइज ही डजंट डू अ मूवी ओनली, ठीक है। अब नाडिया वाले की डिस्कशन हो रही है तो नाडिया वाला साहब ने एक लेटर, ओपन लेटर सबको भेजा है कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं है, बट वी रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियन एंड वी टेक इट इन पॉजिटिव स्पिरिट, बट if the positive spirit is trolling, if the positive spirit is just bashing unnecessary, then I'm not okay with that. And therefore, whatever actions that we have taken for strikes and all of that, that is in that realm. तो यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कुछ टाइम पहले, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये लेटर इशू होंगे या और प्रोडक्शन हाउस क्या बोलेंगे, बट डायरेक्शनली बात बड़ी क्लियर हो रही थी कि आप बदतमीजी के जोन में जाओगे तो फिर वो होगा ही, उसके रेपिकॉशंस तो होंगे ही होंगे। तो गुड टू सी दैट एटलीस्ट देर इज सम सेंसिबिलिटी आउट देयर। ये स्ट्राइक्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जो नॉट सो सेंसिबल लोग हैं वो थोड़े से तो कॉशियस होंगे, चाहे वो मन में कुड़न के बोलेंगे या बोलेंगे हमें तो दबा दिया, हम तो मर गए, करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे लेकिन फिर भी बोलेंगे हम गरीब, उस तरीके के जोन में बस ऑडियंस का प्यार लेने की कोशिश करेंगे, वो भी धोखे से। ये सारे जो लोग हैं ना बस ये थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे तो उससे इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। इससे मेरे चैनल को, किसी और के चैनल को, किसी प्रोडक्शन हाउस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि शायद जो हम बोलते हैं कि फैमिली मूवीज़ देखने जानी है, थोड़ा सबके साथ देख सकते हो चैनल, तो जैसे मूवी शूवी चैनल आप किसी के साथ भी देख सकते हो, ऐसे ही हो सकता है वो चैनल भी आप देख पाओ, अब उनकी ऑडियंस भी ज़्यादा बड़ी है तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। ये चैनल में तो हम वही फॉलो कर रहे हैं जो शुरू से कर रहे हैं, विच इज़ सॉफ्ट लैंग्वेज विदाउट एनी ट्रोल्स और बैड लैंग्वेज और कर्स वर्ड्स, वो नहीं करते हैं। अगर वो करेंगे तो उनके चैनल को ज़्यादा फ़ायदा होगा बल्कि इससे। 7 नंबर पे चलते हैं, होम्बले फिल्म्स। अगेन जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम गॉड को देखते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा होता है और हम बोलते हैं बड़ी अच्छी पिक्चर बना रही, ताली बजाओ ताली बजाओ। और इसी वजह से मुझे कंटारा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। नेपोटिज्म ले लीजिए या फिर अननेसेसरी गॉडली पावर्स ले लीजिए, डेमी गॉड का अननेसेसरी कर लीजिए,
जब तक भगवान के मन से तार नहीं लगे तब तक आपके अंदर कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकती चीज़ जो आपको गॉडली पावर दे दे, ठीक है। तो जो ऋषभ शेट्टी का रोल था वो एंड में पावरफुल लगता है, ऐसी हनुमान में एंड में हनुमान जी पावरफुल लगते हैं, बाकी सारी पिक्चर और रेगुलर मासी फिल्म विद ऑल दो स्लो मोशंस ही थी, ठीक है। अभी लोग वोकल नहीं होते, दो चार जने जो होते हैं उनको ट्रोल किया जाता है, लेकिन मैं तो बोल देता हूँ भाई मुझे ट्रोल कोई नहीं करता, इतने बड़े नहीं हुए वो अभी, ठीक है। तो ये जो होमबले फिल्म्स हैं कहते हैं कि जी हमने बहुत बड़ी पिक्चर बनाई और हमें नेशनल अवार्ड तक मिल गया कंतारा पंतारा, अब ये इसके बाद ये तो भगवान की पिक्चरें हैं और बॉलीवुड नहीं बना सकता, ये नहीं कर सकता, हम भगवान के लिए पिक्चर बनाते हैं। आप इतनी ज़्यादा रूटेड भगवान के लिए पिक्चर बनाते हो तो दैट मीन्स मनी इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू, एज इट इज़ यू अर्न अ लॉट, ऑल योर फिल्म्स क्रॉसेस यूजली क्रॉस 300 400 500 क्रॉस। तो अगर आप एक मूवी के अंदर थोड़े कम भी पैसे कमा लोगे, गॉडली मूवी, भगवान की मूवी, सोसाइटी के लिए मूवी, तो कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब ये नाराज़ हो गए हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको बोला कि ऋषभ शेट्टी की जो पिक्चर आएगी 2 अक्टूबर को, कंटारा 2 चैप्टर 1, ये जो है ना इसके ऊपर आप पैसे नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने बोला यार हमारी पिक्चर महंगी है, तो फिर थोड़ा सा और सड़ गए लोग कि यार ये पिक्चर महंगी है, ये है, वो है, तो फिर तो अब तो कमर्शियल बातें करने लग गए। फिर वो गॉडली बिहेवियर कहाँ गया? फिर उसके बाद भी थोड़ा टाइम बाद आना शुरू हो गया कि 1000 साल पुरानी वाली स्टोरी होगी इसके अंदर, जहाँ पर आपको गॉड्स ही दिखा दिए जाएंगे, काम ही खत्म, ठीक है। तो आप गॉड्स को कैसे क्वेश्चन करोगे? तो फिर से ये वाली पिक्चर 500 1000 करोड़ कर जाएगी, पीछे एक म्यूजिक चल रहा होगा ट्रेडिशनल सा, आधे लोग बोलेंगे क्या ही बना दिया, और आधे लोग गालियाँ दे के आ जाएंगे कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं बनता। भैया मैं तो कहता हूँ अच्छा ही नहीं बनता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये ये ऑलमोस्ट फेक तरीके का गॉडली बिहेवियर होता है। अगर आपके मन के अंदर है तो आपको किसी मंदिर में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बचपन में किताबों ने भी सिखाया है, माँ बाप ने भी सिखाया होगा, लेकिन जो होता है ना कि भाई टीका ऐसा ही लगे, ऐसे ही म्यूज़िक बजे तभी भगवान आएगा, ऐसा वो वही उन लोगों के लिए होती है। आगे चलते हैं, जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, सोनू सूद का आपने ऑफ लेटली देखा है, कुछ ना कुछ वो हेल्प करते रहते हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो अभी पंजाब के जो फ्लड्स आए हैं वहाँ पर वो खुद गया और काफ़ी कुछ कर रहा था, एटलीस्ट पब्लिक की नज़र में उसने काफ़ी सारे डोनेशंस दिए, कुछ कोशिश करी कि वो अपनी तरफ से सॉल्व करे, क्योंकि उसकी भी रूट्स पंजाब की हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था। अब वहाँ पर उनको ईडी की रेड डाल दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है शायद उसका ये फ़र्ज़ बनता है, लेकिन जब सोनू सूद करने लग जाते हैं, और क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर भी नहीं है कोई, तो लोगों को लगता है कि तू काहे को चौधरी बन रहा है, तो फिर ये ले। तो ईडी हैज़ बिकम अ नॉर्म, एनीबॉडी हू गोज़ अगेंस्ट और ट्राइज़ टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, ये ले ईडी। तो मेरे ख्याल से उस ज़ोन में जा रहा है। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली, ज़रूर बताना। 9 नंबर पे अखंडा 2 में बोला जा रहा है कि सनी देओल का कुछ एक छोटा मोटा कैमियो होगा, और वो अखंडा 3 के लिए विल सेट द स्टेज, तो अच्छी बात है। ये 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाएगी, ये पहले से ही अनाउंस हो गया, और 80 करोड़ रुपए की ये बिकेगी, और 2 महीना पहले लगभग लगभग इसको रिलीज़ किया जाएगा, डेढ़ महीना पहले इसको रिलीज़ किया जाएगा। तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं साउथ की पिक्चरों में आजकल, क्योंकि चलन चल रहा है अभी, यही ट्रेंड चल रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है इसका पानी उतरेगा थोड़ा थोड़ा टाइम में, लेकिन अखंडा मेरे को वन ऑफ दोज मूवी लगी थी जहाँ पर गॉड का जो बिहेवियरल एस्पेक्ट था, उससे काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया था, तो मुझे अच्छी लगी थी पिक्चर, ठीक है। ये मेरे को वो नकलीपन के अंदर नहीं लगी थी जैसे बाकी पिक्चरों के रिवर में नाम लेता रहता हूँ। अब 10 नंबर में हम बात करते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ज़्यादातर जो पिक्चरें बनती हैं आज के टाइम के हिसाब से, ये मासी बन रही हैं, लेकिन कंटेंट ड्रिवन पिक्चर भी बना सकते हो आप, एनिमेशन बना सकते हो जहाँ पर आपको किसी भी बड़े एक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे कि एनिमेशन से आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो। तो 20-25 करोड़ रुपए में बन गई, अभी हमने महाअवतार नरसिम्हा देखी, बहुत अच्छी चल गई, अभी उस साइड पे डीमन स्लेयर चल गई, तो ऐसी बहुत सारी हैं, पीछे बीच में हनुमान आई थी पहले, वो चल गई थी, रामायण बहुत साल पहले चली थी जो जापान में ही बनी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई बजट इज़ नॉट अ डेटरेंट टू मेक अ गुड मूवी, सो टू से, ठीक है। छोटी पिक्चरें भी बड़ी हो जाती हैं, तो अजित थालो को लगता है कि नहीं, हर पिक्चर को जब मैं हूँ तो 400 करोड़ रुपए चाहिए, और मेरी फीस जो होनी चाहिए 175 करोड़ होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या मैथ्स है, इनकी पिक्चरें अच्छा करती हैं, लेकिन 400 करोड़ तो क्रॉस करते हुए नहीं देखी मैंने। तो अगर 400 करोड़ बजट होगा तो क्या ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मतलब इनकी पिक्चर 600-700 करोड़ करेंगी तभी तो ये सब रिकवर होगा? तो आई डोंट नो, इतनी बड़ी मार्केट तो तमिल मार्केट की है नहीं, इंक्लूडिंग फॉरेन मार्केट। बड़ी मुश्किल से आपने देखा था कि जेलर 650 क्रॉस करी थी जब बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और उसमें भी शिवा कार्तिकेय का यही ओपिनियन था कि ये और ज़्यादा कर सकती थी, क्योंकि टिकट के प्राइसेस ही वहाँ पर 135 140 मैक्सिमम होते हैं, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बड़े पैसे कलेक्ट कर पाओ।
तो फिर ये किस लिहाजे में और कैसे बोल रहे हैं भगवान जाने भाई। ये आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट कि मुझे 175 करोड़ दे दो। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।